एक बड़ा चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है कि जो मुनीर हैं पाकिस्तान के, वो असल में ईरान के जासूस हैं और ट्रंप अब एक जाल में फंस गए हैं। ये दावा किया गया है अमेरिकी मीडिया का और आज मैं आपको यही बताने वाली हूं कि ये खेल क्या है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 136 देख रहे हैं। और देखिए, वही रिपोर्ट मैं आपको बता रही हूं जिसने ये दावा किया है। फॉक्स न्यूज वर्ल्ड नाम आपने सुना होगा। इन लोगों की डीप इंटेलिजेंस ये कह रही है कि जो पाकिस्तान के असीम मुनीर हैं, जो कि ट्रंप से भी बहुत क्लोज हैं और जो कि ईरान की IRGC से भी बहुत क्लोज हैं, क्या वो ट्रंप के लिए एक मैसिव रेड फ्लैग हैं। क्यों? क्योंकि बात ये सामने आ रही है कि ईरान की जो कोर टीम है उससे असीम मुनीर जुड़े हुए हैं। स्पाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। तो इसका सच क्या है वो इसी रिपोर्ट में हम देखते हैं। तो देखिए, इनकी हेडलाइन ही देख लीजिए आप। ट्रंप्स फेवरेट फील्ड मार्शल। आपको पता है कि ट्रंप ने असीम मुनीर की कितनी तारीफ की है, उनको डिनर पर बुलाया व्हाइट हाउस में। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि असीम मुनीर जो हैं वो ग्रेट हैं, वो बेस्ट हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि ये जो पाकिस्तान के पावरफुल आर्मी चीफ असीम मुनीर हैं वो ईरान के हितैषी हैं और ट्रंप को जाल में फंसा रहे हैं। असीम मुनीर बिल्ड टाइज विद ईरान्स IRGC एंड इंटेलिजेंस apparatus। अभी पूरी दुनिया में जो एक, अगर हम फॉरेन लीडर की बात करते हैं, एक अकेले पाकिस्तान के असीम मुनीर ऐसे हैं जिनकी क्लोजनेस यानी करीब वो ट्रंप के भी हैं और वो करीब IRGC के तीनों सेक्शन, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो आर्मी हो और चाहे वो IRGC हो, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, वो सबसे करीब है। तो फॉक्स न्यूज की इस खबर में आगे क्या लिखा है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ट्रंप को आपने बहुत बार असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की तारीफ करते हुए सुना है। वो कहते हैं ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ग्रेट फील्ड मार्शल, टू फैंटास्टिक पीपल। फिर अगर आप आगे देखेंगे कि कैसे ईरान की जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है पूरी की पूरी, असीम मुनीर उनके बहुत क्लोज हैं और ट्रंप उनकी तारीफ कर रहे हैं। ये देखिए असीम मुनीर की एक तस्वीर। तो ऐसा तो नहीं है कि असीम मुनीर सच में बहुत टाइम से ईरान के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि असीम मुनीर ऐसे पहले हैं जो कि अभी वॉर चल रही है, अभी सीज फायर की बात चल रही है, तो वो पहले हैं जो कि 3 दिन के लिए ईरान जाते हैं, वहां पे सबसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। और तो कोई नहीं जा पाया अभी ईरान। फिर आप देखिए अब्बास अराक्ची जो कि विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो उनको पूरा मिलिट्री यूनिफॉर्म में असीम मुनीर आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं। फिर एक रिटायर्ड पाकिस्तानी जनरल हैं अहमद सईद, जो कि असीम मुनीर के बहुत करीबी हैं। वो अपने आप को करीबी बताते हैं और कहते हैं कि मैं असीम मुनीर को बहुत सालों से जानता हूं। उन्होंने फॉक्स न्यूज को यह बताया कि कैसे वो इस सीज फायर के लिए महीनों से ईरान के संपर्क में है, कैसे असीम मुनीर सीज फायर के लिए ट्रंप से भी संपर्क में थे। तो ये जो मामला चल रहा है वो महीनों पुराना है, चाहे वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, चाहे नेवल ब्लॉकेड हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, चाहे वो किसी भी तरीके का इशू हो। असीम मुनीर महीनों पहले से ईरान की कोर टीम के साथ लगे हुए हैं। फ्यू फॉरेन फिगर्स अपीयर टू हैव क्लोजर टाइज बोथ टू, यानी इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि अब तक ऐसा कोई बड़ा फॉरेन लीडर याद नहीं आता है इस वक्त जो ईरान के भी इतना करीब है और ट्रंप के भी इतना करीब है। और ट्रंप और ईरान को पता है कि असीम मुनीर ट्रंप के करीब है, तब भी उनको इतना एंटरटेन कर रहे हैं। तो माजरा क्या है? ईरान के मोस्ट पावरफुल कमांडर से पर्सनल बातचीत है असीम मुनीर की। सईद जो कि असीम मुनीर को बहुत टाइम से जानते हैं, रिटायर्ड जनरल की जो मैं बात कर रही हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं एक तो ये बता दूं आपको कि 2016 और 17 की बात है जब असीम मुनीर पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस थे। तो जब 2016 और 17 में वो ये उपाधि पे थे तो उन्होंने ईरान के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की शुरुआत कर दी थी। फिर उसके बाद आप देखिए उन्होंने इंटरेक्शन किया ईरान की तीनों फोर्सेस के साथ। 3 फोर्स मैं आपको बताती हूँ। एक तो जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है ईरान की, उनसे इनके पर्सनल संबंध हैं। फिर जो IRGC है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उससे उन्होंने करीबी बढ़ाई। इनफैक्ट जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनसे भी इन्होंने करीबी बढ़ाई। यानी कि आप तीनों, चाहे वो रेगुलर आर्मी हो ईरान की, चाहे वो इंटेलिजेंस apparatus हो, चाहे वो IRGC हो, इन तीनों के करीब असीम मुनीर। इनफैक्ट 2 पावरफुल पीपल, यानी कि कासिम सोलेमानी जो कि IRGC के कमांडर रहे हैं और उनका असैसिनेशन कर दिया था 2020 में अमेरिका ने, यानी कि मार दिया था, उनके भी असीम मुनीर बहुत करीब थे। और इनफैक्ट कमांडर हुसैन सलामी जिनको 2025 में इजराइल ने अपनी स्ट्राइक में मार दिया, उनके भी असीम मुनीर बेहद करीब थे। तो अब ये बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। ये वहीं की अभी की तस्वीर है जब असीम मुनीर 3 दिन की विजिट पे, ये प्रेसिडेंट हैं ईरान के पेजेश्कियान, उनसे मुलाकात की तस्वीर है। यानी कि पर्सनल इंटरेक्शन भी हो रहे हैं, प्रोफेशनल इंटरेक्शन भी हो रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री हायरार्की हो, चाहे वो इंटेलिजेंस कम्युनिटी हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो। इनफैक्ट इतना ही करीब वो ट्रंप की टीम के हैं और पर्सनली भी ट्रंप के हैं। तो ये चल क्या रहा है? तो इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज बिल
रोगियो ने फॉक्स न्यूज को यह बताया है कि ट्रंप को पाकिस्तानियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इतनी करीबी असीम मुनीर की ईरान के साथ ट्रंप के लिए एक रेड फ्लैग है, यानी कभी भी ट्रंप को धोखा दिया जा सकता है, ट्रंप को जाल में फंसाया जा रहा है। क्योंकि आप याद कीजिए, जब अफगानिस्तान वाला मामला चल रहा था तो पाकिस्तान जो है दोनों तरफ खेल रहा था, अमेरिका का फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा था और पीछे से तालिबान को भी सपोर्ट कर रहा था। तो अब मुनीर के जो IRGC के साथ संबंध है वो ट्रंप के लिए रेड फ्लैग हो सकते हैं। इनफैक्ट आप देखिए, ये मैं पहले आपको तस्वीर बता देती हूँ, ये असीम मुनीर हैं, ये जेडी वैंस हैं और ये इशाक डार हैं, पाकिस्तान के नेता। इनफैक्ट आप देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच में जंग हुई, उसके बाद ही असीम मुनीर की करीबी ट्रंप के साथ बढ़ी। उन्होंने व्हाइट हाउस बुलाया, फिर असीम मुनीर की तारीफ की गई ट्रंप के द्वारा, फिर इन लोगों ने, शहबाज शरीफ ने कहा कि भाई ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए हम नॉमिनेट करते हैं। अब देखिए, ट्रंप हैज रिपीटेडली प्रेज्ड हिम, कॉलिंग मुनीर एन एक्सेप्शनल मैन। आपको पता है ट्रंप असीम मुनीर के लिए क्या कह चुके हैं? एक्सेप्शनल मैन, अ ग्रेट फाइटर एंड माय फेवरेट फील्ड मार्शल। यानी असीम मुनीर ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल है। तो ये सारी चीजें, अब मैं आपको दो और चीजें बताती हूँ जो हमने आपको पहले भी बताई थी। ये इस्लामाबाद टॉक्स की तस्वीर है, जब ईरान और अमेरिका के बीच में पीस टॉक्स हो रही थी इस्लामाबाद में, यानी पाकिस्तान में। तो जब ईरान का डेलीगेशन आया, यानी कि जब विदेश मंत्री आए, और ये गालिबाफ हैं ईरान के संसद के स्पीकर, वो इशाक डार आपको दिखेंगे। जब ईरान का डेलीगेशन आया तो असीम मुनीर अपनी पूरी मिलिट्री यूनिफॉर्म में थे। लेकिन जब अमेरिका का डेलीगेशन आया, ये आपको जेडी वैंस दिखेंगे, उपराष्ट्रपति अमेरिका के, तो असीम मुनीर पूरे सूट बूट में थे। तो एक तो ये बड़ा डिफरेंस। अब मैं आपको थोड़ा सा मुनीर के बारे में बताती हूं कि मुनीर का बैकग्राउंड क्या है, और आप चौंक जाएंगे ये सुन के। तो इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मुनीर ने जापान में पढ़ाई की है, फूजी स्कूल से। फिर उन्होंने कैटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज ज्वाइन किया। फिर उन्होंने कुआलालंपुर में मलेशियन आर्म्ड फोर्सेस कॉलेज में पढ़ाई की। फिर उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। फिर उन्होंने मास्टर ऑफ फिलॉसफी डिग्री ली पब्लिक पॉलिसी में और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट में। ये सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के जियो न्यूज ने दी है। ये पहले हैं जिनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला पाकिस्तान में। ये एक बहुत पढ़ाकू हैं, यानी कि एविड रीडर माने जाते हैं, पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, ट्रैवलर हैं और स्पोर्ट्स पर्सन हैं। इनफैक्ट मुनीर को हफीज़े कुरान भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि मुनीर ने कुरान को बाय हार्ट पूरा रट रखा है, पूरा याद कर रखा है, उनको पता है पूरे कुरान के बारे में। और अब आप देखिए, पहले ये पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड रहे, फिर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड रहे, फिर उसके बाद आप देखिए तब से ये जो सेंसिटिव रीजनल रिलेशनशिप होती है पाकिस्तान की दूसरे देशों के साथ, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, उसी को ये मैनेज करते हैं। ये तस्वीर मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूं। तो अब बैकग्राउंड ये बताता है कि ईरान से भी करीबी इतनी रही है। फिर आप देखिए, ये पहले हैं 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर चला था, उसके बाद इनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई, और ऐसी उपाधि लास्ट अयूब खान को दी गई थी पाकिस्तान में। फिर पहली बार असीम मुनीर को इतना ताकतवर बनाया गया कि इनके लिए एक अलग पोस्ट बनाई गई। उस उपाधि का नाम था चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, जो कि ये इस वक्त हैं। जितनी भी डिफेंस फोर्सेज हैं पाकिस्तान की, उनका मालिक सिर्फ एक है, उनका चीफ सिर्फ एक है, यानी शहबाज शरीफ से भी एक तरीके से ज्यादा पावरफुल। और आपने देखा होगा कि मुनीर हर मीटिंग में, हर फॉरेन ट्रिप पे वो रहते हैं। इनफैक्ट मुनीर ज्यादा इंटरव्यू नहीं देते हैं, ये भी बात सामने आई, आपने ज्यादा उनके इंटरव्यू नहीं देखे होंगे। ये वो है जब डेलीगेशन ईरान के साथ मुनीर जब मुलाकात कर रहे हैं। तो अब देखिए ये बात, अब इस रिपोर्ट का अंत कैसे हो रहा है, क्योंकि नेगोशिएशन चल रही हैं और मुनीर मिडल मैन बने हुए हैं। यही कारण भी है जो पाकिस्तान को मीडिएटर बनाया गया है ईरान और अमेरिका की इस जंग में। पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक्स हो रही है, अभी दूसरी वार्ता भी होने वाली है। तो मुनीर क्यों बिचौलिए बने हैं, क्यों मिडलमैन बने हैं, उसका रीजन भी यही है कि ट्रंप के भी करीब है ईरान के करीब अभी मुनीर के अलावा और कोई फॉरेन नेता नहीं है। मुनीर हैज स्पेंट इयर्स बिल्डिंग ट्रस्ट ऑन बोथ साइड्स एंड इज अनलाइकली टू स्टॉप नाउ। सईद, जो कि मुनीर को बहुत टाइम से जानते हैं, वो कहते हैं कि मुनीर रुकने वाले नहीं हैं। सालों से ये अमेरिका और ईरान के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। अब ही वुड नॉट गिव अप। नोइंग अ फील्ड मार्शल एंड फ्रॉम माई ओन पर्सनल नॉलेज ऑफ हिम, ही इज रेंटलेस। यानी वो जिद्दी किस्म के हैं मुनीर, और वो इस वार्ता में गिव अप नहीं करेंगे। जब तक ये वार्ता हो नहीं जाती सक्सेसफुल, तब तक वो कोशिश करते रहेंगे। अब देखिए, जो भी मैंने आपको बताया वो फॉक्स न्यूज़ की इस रिपोर्ट से पढ़कर बताया है, और ये अगर सच है, क्योंकि इसमें दावा किया गया है, अगर ये किसी भी लिहाज से सच है तो शायद मुनीर ट्रंप को फंसा रहे हैं। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।